नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे भोकाल मेरा गुलाम। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 20 पेज तक इस कॉमिक्स को कवर कर दिया था। अब इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मेरा ये बाण भी पहुंच सकता है। हे ईश्वर, कहीं सोलोनी का निशाना चूक न जाए, क्योंकि इसके बाद स्वामी को बचाने का दूसरा अवसर नहीं मिलने वाला। जो बचपन से खिलौने की जगह तीर कमान से खेलती आई हो, भला उसका निशाना कैसे चूकता। टनाक! मोती भोकाल के शरीर से अलग हो गया। इसी के साथ ही ओह, राजा रानी और वजीर के हाथों से छुटी किरणों से मेरा संपर्क टूट गया। अब मैं हिल डुल सकता हूं। अब मुझे इसका ख्याल रखना है कि मैं दोबारा इस स्थिति में फंसे बिना ही इन्हें इन्हीं के वारे से समाप्त कर सकूं। सलोनी और रूपसी की मदद से भोकाल चंदा के जाल को तोड़ चुका था, और चंदा को इसका पता ही नहीं था। वो तो अपने कक्ष में भोकाल के आगमन की तैयारी में जुटी हुई थी। महक गया है इस कक्ष का कन कन। ऐसे महक गया है कि भोकाल यहां आकर फिर जाने का नाम नहीं लेगा। आह, आखिर मैं भोकाल को अपना बनाने में सफल हो ही गई। भ्रष्ट जीवनी शक्तियां उसे लेकर यहां पहुंचने ही वाली होगी। नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भोकाल को यहां पहुंचाने वाली भ्रष्ट जीवनी शक्तियों को भोकाल ने काल के गाल में पहुंचा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मेरी मूर्ख बहना। मेरी अत्यधिक शक्तिशाली भ्रष्ट जीवनी समाप्त हो चुकी है, और ये हुआ तेरी मूर्खता के कारण। अगर तूने उस शक्ति का प्रयोग भोकाल पर अकेले में किया होता तो वो उससे कदापि नहीं बचता। उसकी दो बुद्धिमान पत्नियां उसके पास थी, इसलिए उन्होंने उसे बचा लिया। ओह नहीं, नहीं, नहीं! इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक क्रोध तुझे पागल कर सकता है। और अगर तू पागल हो गई तो तुझे भोकाल और मुझे रूपक मणि कैसे मिलेगी। मैं क्या करूं? भरी दोपहर में भोकाल को किसी सुनसान और बंजर स्थान पर पहुंचाने का प्रबंध कर। बाकी का काम मेरी परछाई हरा शक्ति करेगी। यह जाल भी भोकाल के लिए ही था, और भोकाल उसमें फंसने जा रहा था। मैं आ गया हूं श्रीमान, कहिए आपको मुझसे क्या सहायता चाहिए। टन! मैं कालू मछुआरा हूं महाबली, अपने साथियों के साथ नदी में मछली पकड़ता हूं। हमें एक भयानक मगरमच्छ ने बहुत तंग कर रखा है। वो रोज हमारी नाव पर हमला बोल देता है और हमारी पकड़ी मछलियों को खा जाता है। कल तो वो हमारे एक साथी को ही निगल गया। हमें उस भयानक मगरमच्छ के आतंक से बचाइए महाबली। अवश्य। कहाँ पाया जाता है वो मगरमच्छ? नदी के दक्षिणी तट पर लाल बंजर के पास। मैं अभी उसे जाकर समाप्त करता हूं। जल्दी ही। यही है लाल बंजर। यही कहीं धूप सेक रहा होगा वो दुष्ट मगरमच्छ। यहां मगरमच्छ नहीं है तो क्या हुआ? परछाई हरा तो है यहां, उससे भी मिलता जा। ओह, कहीं मुझे तुझ तक पहुंचाने के लिए ही तो ये षड्यंत्र नहीं रचा गया था। बिल्कुल। और अब जब तू मेरे पास पहुंचा है तो अब तू मेरे साथ जाएगा। तू मुझे अपने साथ नहीं, बल्कि मृत्यु तुझे अपने साथ लेकर जाएगी। ओह, तलवार इसके शरीर से ऐसे गुजर गई जैसे हवा से गुजरी है। ज्वाला शक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ओह, मेरे पास समय कम है, इसलिए तेरे पास जितनी भी शक्तियां हैं उन्हें जल्दी जल्दी मुझ पर प्रयोग कर दे। उसके बाद मैं तुझे पकड़कर ले जाऊंगा। पकड़ना तो दूर, तो भोकाल के शरीर को छू भी नहीं पाएगा। परछाई हरा को किसी को पकड़ने के लिए उसके शरीर को छूने की आवश्यकता भी नहीं है। वो तो परछाई को हरता है। ये पकड़ ली मैंने तेरी परछाई। अब चल मेरे साथ स्वामिनी चंदा के पास। अद्भुत! परछाई हरा में परछाई को कैद करके मनुष्य को कैद करने की अद्भुत शक्ति है, और इसे चंदा ने भेजा है। ओह,
वो जैसे जैसे मेरे परछाई को खींच रहा है वैसे वैसे मेरा शरीर भी उसकी तरफ खींचता जा रहा है। इस तरह तो वो मुझे खींचकर चंदा के पास ले जाएगा। मुझे स्वयं को रोकना होगा। उफ। तलवार को जमीन पर गाड़कर क्या तू स्वयं को परछाई हरा से बचा लेगा? हरगिज नहीं। परछाई हरा तुझे लेकर ही जाएगा और बनाकर ही छोड़ेगा तुझे चंदा का गुलाम। रानी चंदा के ठहाके भी वातावरण को गुंजा रहे थे। परछाई हरा ने भोकाल की परछाई को अपने शिकंजे में फंसाकर उसे बेबस कर दिया है। वो शीघ्र ही भोकाल को लेकर यहाँ पहुंचेगा और फिर भोकाल मेरे रूप और यौवन के जाल में फंसकर सदा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। भोकाल को गुलाम बनाने का स्वप्न देखने वाली मेरी बहना, कहीं ये मत भूल जाइयो कि भोकाल को मिल जाने के बाद तूने रूप और यौवन को सदा कायम रखने वाली रूपक मणि मुझे देने का वचन दिया हुआ है। याद है, मुझे याद है। रूपक मणि मैं तुझे दूंगी, लेकिन सब्र कर। पहले तेरी शक्तियों की मदद से भोकाल को तो मेरा हो जाने दो। ले, भोकाल को अब तेरा होने में अब क्या देर है। अपनी परछाई को बचाने के लिए वो अपनी हर शक्ति का प्रयोग कर चुका है, लेकिन उसकी सभी शक्ति अब बेकार है। इसलिए अब उसे तेरा पति और मेरा जीजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाय, जब मैं रूपक मणि से सुंदरता पाकर भोकाल जीजा श्री के सामने जाऊंगी तो वे मुझ जैसी सुंदर साली पाकर कितने खुश होंगे। दोनों बहनें अपने अपने सपने को साकार होते देख रही थी। और ऐसा होता भी क्यों ना। उसकी दुष्ट शक्तियां परछाई हरा के शिकंजे में फंसा भोकाल बुरी तरह बेबस जो हो गया था। उसकी प्रलयंकारी तलवार उसकी विनाशकारी ज्वाला शक्ति के साथ साथ उसकी अद्भुत शारीरिक शक्ति भी तो जवाब दे चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उसकी मात नहीं हुई थी, क्योंकि अभी उसके मस्तिष्क ने जवाब नहीं दिया था। इसने मुझे बेबस कर दिया है और ऐसे में मैं इससे बचने के लिए मात्र बुद्धि शक्ति का ही प्रयोग कर सकता हूँ। बहुत शक्ति है तेरे में मुझे खींचने के लिए। अपनी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना होगा, वरना इसी खींचातानी में सूर्यास्त हो गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सूर्यास्त, ओह, इसे सूर्यास्त का भय है और इसका एक ही कारण है कि जब तक सूर्य की रोशनी है तभी तक मेरी परछाई और खुद परछाई हरा का अस्तित्व है। सूर्यास्त होने के साथ ही परछाई बनाने वाला सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाएगा, जिससे मेरी परछाई भी खो जाएगी और परछाई हरा भी। यानी अगर सूर्यास्त हो जाए तो मैं बच सकता हूं, लेकिन ऐसा होगा कैसे? सूर्यास्त होने में अभी दोपहर का समय बाकी है और इस समय आकाश एकदम साफ है। बादलों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अगर मैं किसी भी तरह स्वयं को चंदा के पास पहुंचाने से नहीं रोक सकता। ओह, रोक सकता हूं। एक उपाय से मैं स्वयं को रोक सकता हूं, और उसके लिए मुझे अपनी ज्वाला शक्ति का प्रचंड प्रहार नदी के जल पर करना होगा, ताकि नदी का जल ज्वाला शक्ति के भीषण ताप के प्रहार से वाष्प बनकर उड़े और आकाश में जाकर बादलों का निर्माण करे। तब तक जब तक इस क्षेत्र पर चमकने वाले सूर्य को वे बादल ढक न ले। उधर आकाश में काले बादलों ने सूर्य को ढका और इधर नामात्र भोकाल की परछाई गायब हुई, बल्कि परछाई हरा की चीखों से वातावरण भी गूंज उठा। जल्द ही परछाई हरा के साथ ही उसकी चीखें भी शांत हुई। चीख पड़ा भोकाल, चंदा, अगर तू सुन सकती है तो सुन। तू लाख प्रयत्न कर ले, मगर फिर भी भोकाल को अपने रूप का गुलाम नहीं बना सकती। इसलिए तेरी भलाई इसी में है
कि मुझे अपना बनाने की इच्छा को त्याग कर अपने प्रयासों की इतिश्री कर दे। कहीं ऐसा ना हो जैसे तेरे प्रयास समाप्त हो रहे हैं वैसे ही एक दिन तू भी भोकाल के हाथों समाप्त हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा प्रिय भोकाल। तुम्हारे हाथ मेरे इस गले पर उसे दबाने के लिए नहीं, इसका हार बनने के लिए पहुंचेंगे। क्यों बहन अमावसा, मैं ठीक कह रही हूं ना? ललचाई नजरों से चंदा के गले में पड़ी रूपक मणि को निहारती चहक पड़ी अमावसा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, और इस बार जो प्रयास होगा उसके विफल होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मेरी भ्रष्टमती शक्ति उन्हीं को भोकाल को तुझे सौंपने के लिए विवश कर देगी जो भोकाल पर अपना कब्जा जमाए बैठी है। और ऐसा होगा कल, जब सारे विकास नगर के साथ भोकाल की दोनों पत्नियां भी अपने भवन की छत पर चांद को देखने के लिए मौजूद होगी, क्योंकि कल है करवा चौथ। ये करवा चौथ क्या होता है माँ? ये विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन होता है। इस दिन सभी विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु हेतु निर्जला व्रत रखती है और इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के पश्चात पति के हाथों से अन्न जल ग्रहण करके तोड़ती हैं। आपने भी व्रत रखा है माँ? हाँ, तभी तो हम व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन हेतु यहाँ उपस्थित हैं। पिताश्री, अगर आप माँ को अपने हाथों से खाना खिलाएं तो सारा मत खिला देना, मैं भी भूखा हूं। ओह, चंद्रमा निकल आया। आओ रूपसी बहन, चंद्रमा के दर्शन करें। ओह ओह ओफ। अरे भाई, अब चंद्रमा ही देखती रहोगी या हमें भी देखोगी? भोकाल की पुकार पर रूपसी और सलोनी उसकी तरफ पलटी और इसी के साथ भोकाल विस्फारित नेत्रों से दोनों के चेहरे को देखता रह गया। रूपसी, सलोनी, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों का चेहरा? ओह, अगर भोकाल ने स्वयं को एक तरफ गिराकर ना बचाया होता तो पहले सलोनी और फिर रूपसी के नेत्रों से निकली उन किरणों ने भोकाल को ऐसे जकड़ दिया होता जैसे अजगर अपनी कुंडली में अपने शिकार को जकड़ता है। उफ, सलोनी और रूपसी के चेहरे पर शैतानी भाव हैं। उनके नेत्रों से विचित्र सी किरणें निकलकर मुझ पर प्रहार कर रही है। क्या हुआ है इन दोनों को? दोनों में एकाएक यह विचित्र परिवर्तन कैसे हो गया? ओह, मुझे इन्हें रोकना होगा। सलोनी, रूपसी, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? अरे, ये मैं हूं, भोकाल, तुम्हारा पति भोकाल। उफ, ये दोनों ना तो मुझे पहचान रही हैं और ना मेरी आवाज सुन पा रही हैं। और अब वो चुड़ैल रानी चंदा रूपसी और सोलोनी को मोहरा बनाकर मेरा शिकार करना चाहती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं रानी चंदा के हर मंसूबे पर पानी फेर दूंगा। बनकर भोकाल। अब मुझे इन दोनों के वारों में नहीं फंसना, क्योंकि अब मेरे पास बचाव के लिए ये चमत्कारी ढाल। बचाव तो हुआ, हमला भी तेज हुआ। ओह, दोनों बिफर गई हैं। अब ये बंदी बनाने से पहले मुझे घायल करने का इरादा रखती हैं, परंतु ये ऐसा नहीं कर पाएंगी। मैं रूपसी और सलोनी पर प्रहार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने को बचाते हुए उन दोनों को सामान्य करने का प्रयत्न करना होगा। सलोनी के शरीर को हाथ लगाते ही भोकाल को ऐसे लगा मानो आकाश की सारी बिजली उसके शरीर में भर गई हो। जलबिल मछली की भांति तड़प उठा भोकाल। पता ही नहीं चला कि उसे कि कब वो भुनगे की तरह उछलकर दूर जा गिरा और कब रूपसी के हाथों से निकली छलनी ने। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।